दोस्तों, आज की कहानी है तुम्हें बचपन की याद आ रही है और मेरे ऊपर जवानी की मस्ती छा गई है। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अपनी शादी का वीडियो देखते हुए मैंने पड़ोस में रहने वाली वंदना भाभी से पूछा, क्या आप इस नीली साड़ी वाली सुंदर औरत को जानती हैं? इस रूपसी का नाम कविता है। यह नीरज की भाभी भी है और पक्की सहेली भी। ये दोनों कॉलेज में साथ पढ़े हैं और इसका पति कपिल नीरज के साथ काम करता है। मेरे सवाल का जवाब देते हुए वह कुछ संजीदा हो उठी थी। क्या आप मुझे इशारे से यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि नीरज और कविता भाभी के बीच कोई चक्कर है? मानसी, सच तो यह है कि मैं इस बारे में कुछ पक्का नहीं कह सकती। कविता के पति कपिल को इनके बीच के खुलेपन से कोई शिकायत नहीं है, तो आप साफ साफ यह क्यों नहीं कहती कि इनके बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है? स्त्री पुरुष के बीच सेक्स का आकर्षण नैसर्गिक है। यह देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को भी दूषित कर सकता है। जल्दी ही तुम्हारी कविता और कपिल से मुलाकात होगी, तब तुम खुद ही अंदाजा लगा लेना कि तुम्हारे साहब और उनकी लाडली भाभी के बीच किस तरह के संबंध है। यह बात मेरी समझ में आती है। थैंक यू भाभी। मैंने उनके गले से लगकर उन्हें धन्यवाद दिया और फिर उन्हें अच्छा सा नाश्ता कराने के काम में जुट गई। पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। प्रकृति ने मुझे सुंदरता देने की कमी शायद जीने का भरपूर जोश व उत्साह देकर पूरी की है। फिर होश संभालने के बाद दो गुण मैंने अपने अंदर खुद पैदा किए। पहला, मैंने नए काम को सीखने में कभी आलस्य नहीं किया और दूसरा यह है कि मैं अपने मनोभाव संबंधित व्यक्तियों को बताने में कभी देर नहीं लगाती हूँ। मेरा मानना है कि इस कारण रिश्तों में गलतफहमी पैदा होने की नौबत नहीं आती है। जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में मेरे इन सिद्धांतों ने मेरा बहुत साथ दिया है। तभी वंदना भाभी की बातें सुनने के बावजूद कविता भाभी को लेकर मैंने अपना मन साफ रखा था। हम शिमला में सप्ताह भर का हनीमून मनाकर कल ही तो वापस आए थे। मैं तो वहाँ से नीरज के प्रेम में पागल होकर लौटी हूँ। लोग कहते हैं कि ऐसा रंगीन समय जिंदगी में फिर कभी लौट कर नहीं आता। अतः मैंने तय कर लिया कि इस मौज मस्ती को आजीवन अपने दाम्पत्य जीवन में जिंदा रखूंगी। उसी दिन कपिल भैया ने नीरज को फोन करके हमें अपने घर रात के खाने पर आने के लिए आमंत्रित किया था। वहां पहुंचने के आधे घंटे के अंदर ही मुझे एहसास हो गया कि इन तीनों के बीच दोस्ती के रिश्ते की जड़ें बड़ी मजबूत है। वो एक दूसरे की टांग खींचते हुए बात बात में ठहाके लगा रहे थे। मुझे कपिल भैया का व्यक्तित्व प्रभावशाली लगा। वह जोरू के गुलाम तो बिल्कुल नहीं लगे, पर कविता का जादू उनके भी सिर चढ़कर बोलता था। मेरे मन में एकाएक यह भाव उठा कि यह इंसान मजबूत रिश्ता बनाने के लायक है। अतः मैंने विदा लेने के समय भावुक होकर उनसे कह दिया, मैंने तो आपको आज से अपना बड़ा भाई बना लिया है। इस साल मैं आपको राखी बांधूंगी और आपसे बढ़िया सा गिफ्ट लूंगी। श्योर। मेरी बात सुनकर कपिल भैया के साथ साथ उनकी माँ की आंखें भी नम हो गई थी। मुझे बाद में नीरज से पता चला कि उनकी इकलौती छोटी बहन 8 साल की उम्र में दिमागी बुखार का शिकार हो चल बसी थी। अगले दिन शाम को मैंने फोन करके नीरज से कहा कि वह कपिल भैया के साथ ऑफिस से सीधे कविता भाभी के घर आए। वह दोनों ऑफिस से लौटी कविता भाभी के पीछे पीछे घर में घुसे। यह देखकर उन सब ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी कि कविता भाभी का सारा घर जगमगा रहा था। मैंने कविता भाभी की सास के बहुत मना करने के बावजूद पूरा दिन मेहनत करके सारे घर की सफाई करती थी।
कविता भाभी की सास खुले दिल से मेरी तारीफ करते हुए उन सबको बार बार बता रही थी। तेरी बहू का जवाब नहीं है नीरज, कितनी कामकाजी और खुश मिजाज है यह लड़की। तुम अभी नई दुल्हन हो और वैसे भी ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कविता भाभी कुछ परेशान और चिढ़ी सी प्रतीत हो रही थी। भाभी, मेरे भैया का घर मेरा मायका हुआ और नई दुल्हन के लिए अपने मायके में काम करने की कोई मनाही नहीं होती है। अपनी कामकाजी भाभी का घर संवारने में क्या मैं हाथ नहीं बटा सकती हूँ? उनका दिल जीतने के लिए मैं खुलकर मुस्कुराई थी। थैंक यू मानसी, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, कहकर औपचारिक से अंदाज में मेरी पीठ थपथपाकर वह रसोई की तरफ चली गई। मुझे एहसास हुआ कि उनकी नाराजगी दूर करने में मैं असफल रही हूँ, लेकिन मैं भी आसानी से हार मानने वाले में नहीं हूँ। उन्हें नाराजगी से मुक्त करने के लिए मैं उनके पीछे पीछे रसोई में पहुँच गई। आपको मेरा ये सब काम करना अच्छा नहीं लगा ना? मैंने उनसे भावुक होकर पूछा। घर की साफ सफाई हो जाना मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मुझसे उल्टा सवाल किया। मुझे आपकी आवाज़ में नापसंदगी के भाव महसूस हुए, तभी तो मैंने यह सवाल पूछा। आप नाराज हैं तो मुझे डांट लें, पर अगर जल्दी से मुस्कुराएंगी नहीं तो मुझे रोना आ जाएगा। मैं किसी छोटी बच्ची की तरह से मचल उठी थी। किसी इंसान के लिए इतना संवेदनशील होना ठीक नहीं है। मानसी, वैसे मैं नाराज नहीं हूँ। उन्होंने इस बार प्यार से मेरा गाल थपथपा दिया तो मैं खुशी जाहिर करते हुए उनसे लिपट गई। उन्हें मुस्कुराता हुआ छोड़कर मैं ड्राइंग रूम में लौट आई। वह जब तक चाय बनाकर लाई तब तक मैंने कपिल भैया और नीरज को अगले दिन रविवार को पिकनिक पर चलने के लिए राजी कर लिया था। रविवार के दिन हम सुबह 10 बजे घर से निकलकर नेहरू गार्डन पहुंच गए। मैं बैडमिंटन अच्छा खेलती हूँ। उस खूबसूरत पार्क में मेरे साथ खेलते हुए भाभी की सांसें जल्दी फूल गई तो मैं उनके मन में जगह बनाने का यह मौका चूकी नहीं थी। भाभी, आप अपना स्टेमिना बढ़ाने व शरीर को लचीला बनाने के लिए योगा करना शुरू करो। मेरे मुंह से निकले इन शब्दों ने नीरज और कपिल भैया का ध्यान भी आकर्षित कर लिया था। क्या तुम मुझे योगा सिखाओगी? भाभी ने उत्सुकता लहजे में पूछा। बिल्कुल सिखाऊंगी। कब से? अभी से पहली क्लास शुरू करते हैं। उन्हें इनकार करने का मौका दिए बगैर मैंने कपिल भैया व नीरज को भी चादर पर योगा सीखने के लिए बैठा लिया था। मुझे योगा भी आता है और एरोबिक डांस करना भी। मेरी शक्ल सूरत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने सजना सवरना सीखने पर कम और फिटनेस बढ़ाने पर हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया। शरीर में गर्माहट लाने के लिए मैंने उन्हें कुछ एक्सरसाइज करवानी शुरू कर दी। तुम अपने रंग रूप को लेकर इतना टची क्यों रहती हो मानसी? कविता भाभी की आवाज़ में हल्की चिढ़ के भाव शायद सबने ही महसूस किए होंगे। मैंने भावुक होकर जवाब दिया। मैं टची नहीं हूँ, बल्कि उल्टा अपने साधारण रंग रूप को अपने लिए वरदान मानती हूँ। सच तो यही है कि सुंदर ना होने के कारण ही मैं अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर पाई हूँ, वरना शायद सिर्फ सुंदर गुड़िया बनकर ही रह जाती। सॉरी भाभी, आप यह बिल्कुल मत समझना कि मेरा इशारा आपकी तरफ है। आपको तो मैं अपनी आइडियल मानती हूँ। काश कुदरत ने मुझे आपकी आधी सुंदरता दे दी होती तो मैं आज अपने पति के दिल की रानी बनकर रह रही होती। अरे, मुझे क्यों बीच में घसीट लिया? और कौन कहता है कि तुम मेरे दिल की रानी नहीं हो?
नीरज का हड़बड़ा कर चौंकना हम सबको जोर से हंसा गया। वह तो मैंने यूं ही डायलॉग मारा है। और मैंने आगे बढ़कर सबके सामने ही उनका हाथ चूम लिया। वह मेरी इस हरकत के कारण शर्मा गए तो कपिल भैया ठहाका मारकर हंस पड़े। हंसी से बदले माहौल में भाभी भी अपनी चिढ़ भुलाकर मुस्कुराने लगी थी। कविता भाभी योगा सीखते हुए भी मुझे ज़्यादा सहज व दिल से खुश नजर नहीं आ रही थी। सबका ध्यान मेरी तरफ है, यह देखकर शायद कविता भाभी का मूड उखड़ सा रहा था। उनके मन की शिकायत को दूर करने के लिए मैंने तब कुछ देर के लिए अपना सारा ध्यान भाभी की बातें सुनने में लगा दी। उन्होंने एक बार अपने ऑफिस व वहाँ की सहेलियों की बातें सुनानी शुरू की तो सुनाती ही चली गई। जल्द ही मैं उनके साथ काम करने वाली सहयोगियों के नाम व उनके व्यक्तित्व की खासियत की इतनी सारी जानकारी अपने दिमाग में बैठा चुकी थी कि उनके साथ भविष्य में कभी भी आसानी से गपशप कर सकती थी। आपके पास बातों को मज़ेदार ढंग से सुनाने की कला है। आप किसी भी पार्टी को रौनक बड़ी आसानी से बन जाती होंगी। कविता भाभी, मेरे मुंह से निकली अपनी इस तारीफ को सुनकर भाभी का चेहरा फूल सा खिल उठा था। उस रात को नीरज ने जब मुझे मस्ती भरे मूड में आकर प्यार करना शुरू किया तब मैंने भावुक होकर पूछा, मैं ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ? इस बात का तुम्हें कितना अफसोस है? बिल्कुल भी नहीं, वह मस्ती से डूबी आवाज़ में बोले। अगर मैं भाभी से अपनी तुलना करती हूँ तो मेरा मन उदास हो जाता है, पर तुम उनसे अपनी तुलना करती ही क्यों हो? आपके दोस्त की पत्नी इतनी सुंदर और आपकी इतनी साधारण, मैं ही क्या, सारी दुनिया ऐसी तुलना करती होगी। आप भी जरूर करते होंगे। तुलना करूँ तो भी उनके मुकाबले तुम्हें 21 की पाता हूँ। यह बात तुम हमेशा के लिए याद रख लो। डार्लिंग, सच कह रहे हो। बिल्कुल, मैं शादी से पहले सोचती थी कि कहीं मैं अपने साधारण रंग रूप के कारण अपने पति के मन चढ़ ना सकी तो अपनी जान दे दूंगी। वैसे करने की नौबत कभी नहीं आएगी, क्योंकि तुम सचमुच मेरे दिल की रानी हो। आप अगर कभी बदले तो पता है क्या होगा, क्या होगा। मैंने तकिया उठाया और उन पर पिल पड़ी। मैं तकिए से पीट पीट कर तुम्हारी जान ले लूँगी। वह पहले तो मेरी हरकत पर जोर से चौंक, पर फिर मुझे खिलखिलाकर हंसता देख उन्होंने भी फौरन दूसरा तकिया उठा लिया। हमारे बीच तकियों से करीब 10 मिनट तक लड़ाई चली। बाद में हम दोनों अगल बगल लेटकर लड़ने के कारण कम और हंसने के कारण ज़्यादा हाँफ रहे थे। आज तो तुमने बचपन याद करा दिया। स्वीट हार्ट, यू आर ग्रेट। उन्होंने बड़े प्यार से मेरी आंखों में झांकते हुए मेरी तारीफ की। तुम्हें बचपन की याद आ रही है और मेरे ऊपर जवानी की मस्ती छा गई है। यह कहकर मैं उनके चेहरे पर जगह जगह छोटे छोटे चुम्बन अंकित करने लगी। उन्हें जबरदस्त यौन सुख देने के लिए मैं उनकी दिलचस्पी व इच्छाओं का ध्यान रखकर चल रही हूँ। अपना तो यही फंडा है कि अलर्ट होकर संवेदनशीलता से जियो और नए नए गुण सीखते चलो। मेरी आजीवन यही कोशिश रहेगी कि मैं अपने व्यक्तित्व का विकास करती रहूं, ताकि हमारे दाम्पत्य में ताजगी व नवीनता सदा बनी रहे। उनका ध्यान कभी इस तरफ जाए ही नहीं कि उनकी जीवन संगिनी की सकल सूरत बहुत साधारण सी है। वह होठों पर मुस्कुराहट, दिल में खुशी व आँखों में गहरे प्रेम के भाव भरकर हमेशा यही कहते रहें, मानसी तुम्हारा जवाब नहीं।